Hello students, this video is based on optical instrument, and for 12th class we have to discuss only two type of optical instrument, that is microscope and another one is telescope. And microscope is categorized into two categories. First one is simple microscope and another one is compound microscope. Similarly, telescope is further categorized into two categories on the basis of reflecting type telescope, and first one is Cassegrainian reflecting type telescope, second one is Newtonian reflecting type telescope. But firstly we have to discuss about simple microscope. सो सिंपल माइक्रोस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट की मैग्नीफाई इमेज को देखने के लिए यूज़ किया जाता है. ये सिंपली एक कन्वेक्स लेंस को कंसीडर करता है, कंसिस्ट करता है, जिसकी फोकल लेंथ स्मॉल होती है एज कम्पेयर टू अदर लेंसेज. एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर जिसको सी से डिनोट किया है, एंड दिस इज फोकल लेंथ जिसको कैपिटल एफ से डिनोट किया है. अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है, उस केस में हमें जो इमेज मिलेगी दैट इज़ वर्चुअल, बिल्कुल सीधी मिलेगी, इरेक्ट मिलेगी और एनलार्ज मिलेगी. वर्चुअल का मतलब है जो कि हमें कोई भी स्क्रीन पे इमेज ऑब्टेन ना हो, हम उसको मान लें बनी होगी कहीं पे, सो दैट इमेज इज़ वर्चुअल. एंड हेयर डी इज़ द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप. हेयर हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा है ए बी प्लेस पे. जब लाइट स्प्रेड होगी सभी डायरेक्शन में एंड इट गोज़ फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड यू नो दैट जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, फर्स्ट रूल यही कहता है कि वो ऑलवेज फोकस से पास आउट होगी. तो फोकस से पास आउट हो गई ये लाइट रे. सेकेंड रूल इज़ जो भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट होती है वो अपने पाथ को उसी मैनर में फॉलो करती है, और जिसका मतलब है ये दोनों लाइट रे इस तरीके से एक्सटेंड हो रही है कि आगे कहीं भी एक पोजीशन पे मीट कर जाए ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आती. इट मीन्स दैट अगर हम इन्हीं लाइट रेज को बिहाइंड द लेंस, बिहाइंड द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ दैट लेंस, अगर हम इनको एक्सटेंड करते हैं, देन वी सी दैट कि एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे ये लाइट रेज दोनों वर्चुअली मीट कर रही हैं. इट मीन्स दैट दिस इज़ अ रियल ऑब्जेक्ट. इस रियल ऑब्जेक्ट की ये इसकी वर्चुअल इमेज मिलेगी जो कि बिल्कुल सीधी है, इरेक्ट है, और साथ में ऑब्जेक्ट से इमेज का साइज ग्रेटर है, इट मीन्स एनलार्ज्ड है. एंड डी इज़ द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो कि नॉर्मल आई के लिए डिस्टेंस होता है 25 सेंटीमीटर का. एंड अगर हम फार डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन की बात करें जो कि नॉर्मल आई के लिए होता है इन्फिनिटी. And magnifying power of simple microscope is defined as the ratio of angles subtended by the image to the angle subtended by the object. ये magnifying power जो होती है ये रेशो होते हैं एंगल्स का. एंगल जो कि इमेज बनाती है टू द एंगल जो ऑब्जेक्ट बना रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, when both object and the image are at least distinct of distinct vision. So in that case you can see that दिस इज़ द इमेज जो कि ऑप्टिकल सेंटर के साथ एंगल बना रही है बीटा, एंड दिस इज़ ऑब्जेक्ट जो कि ऑप्टिकल सेंटर के साथ एंगल बना रहा है अल्फ़ा. सो बीटा बाय अल्फ़ा का जो रेशो होगा विच इज़ इक्वल्स टू मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द लेंस. और इसी मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला अगर हम लीस्ट डिस्टिंक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन और फोकल लेंथ के टर्म्स में अगर लिखना चाहें, देन दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस डी बाई एफ. इसका कभी भी डेरिवेशन कभी नहीं पूछा जाता है. यू हैव टू नो द डायरेक्ट रिजल्ट ओनली. हेयर डी इज द डिस्टेंस ऑफ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एंड एफ इज द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस. Now the second type of microscope is compound microscope, and compound microscope भी एक optical instrument है जो कि यूज़ होता है किसी भी टिनी ऑब्जेक्ट की लार्ज और मैग्नीफाइड इमेज को देखने के लिए. एंड दिस इज़ द डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. अगर इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ पे दो लेंसेज हैं जिसको एक में हमने नाम दिया है O से डिनोट किया है, अनदर वन इज़ E. O lens is called objective lens and E lens is called eyepiece. O lens की जो फोकल लेंथ होती है वो काफ़ी स्मॉल होती है एज़ कम्पेयर टू E, एंड इसका अपर्चर भी काफ़ी स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू E. एंड द आई पीस E हैज़ अ मॉडरेट फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर. इस अपर्चर को आप देख सकते हो X Y इज़ कॉल्ड अपर्चर, एंड हेयर N डैश इज़ द अपर्चर ऑफ O lens. So these two lenses are arranged coaxially, and distance between them can be varied using rack and pirine arrangement.
इनके दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो वेरी करता रहेगा। ये हमने इस तरीके से सेटल किया इसका डिस्टेंस ताकि हमें ए बी ऑब्जेक्ट की इमेज इन्वर्टेड इमेज मिले एट बी डबल डैश एंड ए डबल डैश, और दिस इज द आई पीस जहाँ से ऑब्जर्वर इस इमेज को ऑब्जर्व कर रहा है। सो हेयर इन दैट रे डायग्राम ओ इज द ऑब्जेक्टिव लेंस, ई इज आई पीस, C1 is the optical center of O lens, C2 is the optical center of E lens, F0 is the principal focus for that convex lens, FE is the principal focus for that convex lens, and AB is the object, and A double dash B double dash is the virtual, this is A double dash and this is B double dash, is the virtual enlarged an inverted image formed by the eyepiece, and A dash B dash, this is A dash, this is B dash, is the real inverted and magnified image formed by the objective lens, that is O. And magnifying power for compound microscope, as you know that by the definition of magnifying power, that it is the ratio of angle subtended by image to the angle subtended by object of an eye, and it is denoted by small e. So in that diagram you see that alpha is the image subtended by the object AB with the principal axis, and beta is the angle subtended by the image B double dash A double dash with the principal axis at point C2, or we can say that at eyepiece. So by definition we can write it as m is equals to beta by alpha. लेकिन ये बीटा और अल्फा हम डायरेक्ट इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि फॉर स्मॉल एंगल के लिए, वैसे बेसिकली अगर हम देखें तो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू टेंजेंट बीटा बाय टेंजेंट अल्फा, ये इसका एग्जैक्ट रिजल्ट होता है। लेकिन फॉर स्मॉल एंगल के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं टेंजेंट बीटा को बीटा के इक्वल एंड टेंजेंट अल्फा को अल्फा के इक्वल। सो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, एंड यू सी दैट इन ट्रायंगल C2B double dash A double dash, दिस इज C2, दिस इज B डबल डैश एंड दिस इज A डबल डैश। अगर आप इस ट्राइंगल के अंदर देखें जो कि एंगल बीटा बना रही है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, दिस इज एंगल, दिस इज 90 डिग्री, एंड यू नो दैट परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इज इक्वल्स टू टेंजेंट बीटा। सो वी कैन राइट इन दैट केस टेंजेंट बीटा इज इक्वल्स टू A डबल डैश B double dash upon C2B double dash. This is equation second. Similarly, in triangle C2B double dash A double dash A triple dash, इस ट्राइंगल में अगर आप देखें दिस इज A ट्रिपल डैश B डबल डैश एंड C2, दिस इज एंगल अल्फा जो कि ऑब्जेक्ट बना रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ऑप्टिकल सेंटर C2 के पॉइंट, इस पॉइंट पे जो कि फाइनल हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, क्योंकि इसके बाद ही आई पीस से ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है कि कहाँ पे इमेज फॉर्म्ड हुई है। तो इस केस में भी आप लिख सकते हो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल्स टू A ट्रिपल डैश B डबल डैश, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हो गया, दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज एंगल अल्फा, upon C2B double dash. This is equation third. Then you know that by the diagram that A triple dash and B double dash is equals to the height of AB. So we can write it as A triple dash B double dash is equals to AB. So A triple dash B double dash is equals to AB, जो कि सिमिलर है, जिसकी वजह से हमारे पास जो टेंजेंट अल्फा की वैल्यू होगी विच इज इक्वल्स टू AB अपॉन में C2B B double dash, this is equation fourth. And when we put the value of tangent alpha and tangent beta in equation first, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट जो कि मैग्नीफिकेशन की वैल्यू है, मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू है। सो m इज इक्वल्स टू A डबल डैश B डबल डैश अपॉन C2B डबल डैश मल्टीप्लाई बाय C2B डबल डैश अपॉन में AB, एंड विच इज इक्वल्स टू A डबल डैश B डबल डैश अपॉन में AB, बिकॉज C2 डबल डैश कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जो रिजल्ट होगा हमारे पास वो रिक्वायर्ड रिजल्ट यही होगा A डबल डैश B डबल डैश अपॉन में AB. Now when we multiply and divide this equation A double dash B double dash upon AB multiply by A dash B dash upon A dash B dash, डिवाइड भी कर दिया हमने A dash B dash और मल्टीप्लाई भी किया है A dash B dash से। In that diagram A dash B dash, this is the image formed by the object lens O, क्योंकि हमें मैग्नीफिकेशन की जो वैल्यू है, मैग्नीफाइंग की
पावर की जो वैल्यू है हमें इस फॉर्म में लानी है कि ऑब्जेक्ट लेंस और इमेज आई पीस लेंस दोनों से ही रिलेशन हमारे पास निकल के आए. So now we write this equation as m is equals to me, means ये तो हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर हो गई ड्यू टू आई पीस, एंड दिस इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय एम ओ, मीन्स मैग्नीफाइंग पावर बाय ऑब्जेक्ट लेंस. And here you see that magnifying power by eyepiece is equals to a double dash b double dash upon में a dash b dash, जो कि रिलेशन से फाइंड आउट हुआ है मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस. तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं एम ई इज इक्वल्स टू 1 प्लस डी बाई एफ ई, जो कि मैंने पहले भी बताया था कि अगर कोई भी दो लेंसेज हैं और वो सेपरेट हैं बाय दी डिस्टेंस डी से सेपरेट है, उस केस में जो हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर आएगी विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस डी बाई एफ ई. दिस इज द डायरेक्ट रिजल्ट वेयर एफ ई इज द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस ई, एंड मैग्नीफाइंग पावर फॉर ऑब्जेक्ट लेंस इज इक्वल्स टू ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी, जो कि रिलेशन से ही फाइंड आउट किया है. दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर फॉर ऑब्जेक्ट लेंस एंड दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर फॉर आई पीस. इस रिजल्ट को हमें ऐसे लिखना है ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन में ए डैश बी डैश मल्टीप्लाई बाय ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी, and this is magnifying power of eyepiece and this is magnifying power of objective lens. But triangle C1, this is C1 B and A, this triangle and triangle C1 B dash, this is B dash and this is A dash, this triangle both are similar triangle, दोनों के डिस्टेंस सिमिलर है, हाइट सिमिलर है, एंड ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये भी सिमिलर है क्योंकि अपोजिट एंगल्स हैं. सो इस केस में हम इस रिलेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं एम नॉट इज इक्वल्स टू C1 B डैश अपॉन में C1 B, एंड यू नो दैट C1 B इज़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम U से डिनोट करते हैं, एंड C1 B डैश इज़ द इमेज डिस्टेंस जिसको हम V से डिनोट करते हैं. लेकिन ऑब्जेक्टिव लेंस के केस में हम कंसीडर कर रहे हैं ऑब्जेक्ट लेंस को U नॉट से एंड इमेज डिस्टेंस को V नॉट से. सो दिस इक्वेशन बिकम्स M इज इक्वल्स टू प्लस V नॉट अपॉन में माइनस U नॉट. हेयर नेगेटिव साइन कम्स फ्रॉम देयर साइन कन्वेंशन, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर C1 से लेफ्ट में लाई कर रहा है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमने नेगेटिव कंसीडर किया है, एंड दिस इज इक्वेशन 5th. Now putting the value of me, that is 1 plus d by fe and m naught which is equals to v naught by minus u naught, इन दोनों की वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, that is m is equals to me इंटू में m naught. So magnifying power for compound microscope, m is equals to me magnifying power for eyepiece multiply by magnifying power for objective lens. So m is equals to me की जो वैल्यू आई है हमारे पास that is 1 plus d by fe, and m नॉट की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है that is v नॉट अपॉन माइनस u नॉट. एंड इस u नॉट की वैल्यू को नेगेटिव साइन अगर हमें रिमूव करना है तो हम इसको मोड में लिख देंगे. दिस इक्वेशन बिकम्स 1 प्लस डी बाई एफ ई इंटू में v नॉट अपॉन मोड u नॉट. मोड में जो भी वैल्यू होती है वो पॉजिटिव हो जाती है, इसीलिए हमने इसको मोड में लिखा है. सो दिस इज इक्वेशन 6. इफ़ ऑब्जेक्ट लाइज क्लोज टू फोकस एफ नॉट, अगर हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप के डायग्राम में अगर आप देखो, अगर ऑब्जेक्ट हमारा एफ नॉट फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस के बहुत ही पास होता है तो उस केस में हम यू नॉट को इज नियर बाय C1 B मान लेते हैं और C1 एफ नॉट को हम फोकल लेंथ एफ नॉट के इक्वल मान लेंगे. दिस इज इक्वेशन 7. एंड इमेज ए डैश बी डैश लाइज क्लोज टू आई पीस, जो कि इस आई पीस के काफ़ी क्लोज है, और जब ऑब्जेक्ट फोकस के पास होगा तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम C1 B के इक्वल मानेंगे दैट इज़ यू नॉट. एंड जब इमेज हमारी आई पीस के काफ़ी क्लोज बनेगी तो उस केस में इमेज डिस्टेंस जिसको वी नॉट से डिनोट करते हैं उसको भी नियरली इक्वल्स टू C1 B डैश, और वी कैन राइट इट एज C1 C2, या फिर उसके लिए हमने जो डिस्टेंस माना है दैट इज़ L कंसीडर करके चलेंगे. Now putting the values in that equation, then the reduced form of this equation is equals to L by minus F naught 1 plus D by Fe, एंड इस केस में भी अगर हम इसको
पॉजिटिव बनाना चाहें तो इसको भी मोड में लिख देंगे, दैट इज L अपॉन में F0 1 प्लस D बाई FE, where F0 is the focal length for objective lens, L is the distance between the two lenses, and FE is the focal length for eyepiece, D is the separation between the image and the eyepiece. So this is the magnifying power for compound microscope, and by using this relation you will solve the numericals also. So this is all about microscope.